हम लोग बच्चों पिछले क्लास में क्या देखे थे कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है अर्ध संरक्षी विधि से, और इसको प्रयोग करके सिद्ध कर दिया गया था किनके द्वारा? मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल के द्वारा। नो डाउट। अब है कि ठीक है, अर्ध संरक्षी विधि से डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। अब है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया विधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखिए, डीएनए प्रतिकृतिकरण की जो क्रिया विधि है, ये कैसे डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, इसका मैकेनिज्म पूर्ण रूप से ये आर्थर कोरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी क्रिया विधि समझाई गई थी। और इस मैकेनिज्म, इस क्रिया विधि में मुख्य भूमिका एक खास एंजाइम निभाता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड। इसे कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है। कोरेनबर्ग एंजाइम या डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड, ये डीएनए रेप्लिकेशन का, आरईपी और ऊपर लिख दिया मतलब रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन का की एंजाइम कहा जाता है, मतलब मुख्य एंजाइम किसका? डीएनए प्रतिकृतिकरण का। क्या कहा जाता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कह रहे बाबू कि इस एंजाइम का एक खास बात है, इसका काम करने का एक खास डायरेक्शन है। वह जब भी काम करेगा वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो अपने दिशा में ही काम करेगा। उसका दिशा क्या है काम करने का? तो उसका दिशा है काम करने का, मान लीजिए यही उसका दिशा है। दिशा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। यह एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या कोरेनबर्ग एंजाइम किस दिशा में काम करता है? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम। यह हमेशा, इसका एक खास विशेषता है, यह खास दिशा में काम करता है। और वो दिशा क्या है इसे काम करने का? 5 प्राइम से 3 प्राइम। कह रहा है कि इस डीएनए प्रतिकृतिकरण में बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं। ये डीएनए प्रतिकृतिकरण में बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं, जिसका ग्रुप नाम है रेप्लिजोम्स। क्या ग्रुप नाम है? रेप्लिजोम्स। REPLISOMES, रेप्लिजोम्स। रेप्लिजोम्स किसे कहेंगे? तो डीएनए प्रतिकृतिकरण में भाग लेने वाले जितने एंजाइम है उनका सामूहिक नाम है रेप्लिजोम्स। REPLISOMES, रेप्लिजोम्स। क्या है रेप्लिजोम्स बाबू? तो डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रक्रिया में की क्रिया विधि में, डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया विधि में भाग लेने वाले एंजाइम का सामूहिक नाम है रेप्लिजोम्स। ठीक है, तो चलिए, यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया विधि का स्टडी डिटेल में किसके द्वारा किया गया था? आर्थर कोरेनबर्ग के द्वारा। इसमें पहला पॉइंट याद रखना है, इस डीएनए प्रतिकृतिकरण में जो मुख्य भूमिका जो एंजाइम निभाता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसे कोरेनबर्ग साहब ने ही खोजा था। जिसके याद में, जिनके मेमोरी, जिनके रिस्पेक्ट में इसे हम कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। यही की एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। इसका खास विशेषता है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे, पहले इसको हम सुनते हैं यहां क्या होता है, फिर हम बोर्ड पर लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो डीएनए प्रतिकृतिकरण की घटना होती है उसमें हमने क्या देखा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं। ठीक है, तो ये यहां लिखे हुए हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, FORK। मतलब आप कह सकते हैं कि यह एक पॉइंट है, यह क्षेत्र हुआ जहां से रेप्लिकेशन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। ठीक है, अब देखिए, ये मान लिया जाए डीएनए है, इसको खोला गया है, तो देख रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम और एक है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये इसका ओल्ड स्ट्रैंड है, तो इसको खोला गया है, दोनों स्ट्रक्चर अलग किया गया है। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है।
ये अपने से नहीं खुलेगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए एक खास एंजाइम चाहिए, जिस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज, या उसे कहते हैं टोपोआइसोमेरेज, या उसे कहते हैं डीएनए गाइरेज। तीन नाम, एक ही एंजाइम का तीन नाम है, डीएनए हेलिकेज या डीएनए गाइरेज या टोपोआइसोमेरेज। तीनों में से किसी एक एंजाइम, तीनों एक ही एंजाइम का नाम हुआ, या आप कह सकते हैं कि तीनों में से किसी एक एंजाइम की हेल्प से हम पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग कर दिए। अब देखिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिए, और अलग करने के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें स्वतः ये फिर से ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। लेकिन हमको इसको क्या करना है, अलग रखना है, कारण कि इस दो स्ट्रैंड को आधार मान करके नया स्ट्रैंड बनाना है। तो पहला काम क्या करते हैं कि इसको खोलने वाला एंजाइम लेते हैं डीएनए के स्ट्रैंड को, जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज या डीएनए गाइरेज या डीएनए हेलिकेज। इसको खोल दिए। खोलने के बाद एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो दोनों स्ट्रैंड को अलग रखता है, मिलने नहीं देता है या क्वाइल नहीं होने देता है, जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, या जिसे एसएसबी प्रोटीन कहा जाएगा, सीमा सुरक्षा बल प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का क्या नाम है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करता है, तो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता है, उसको स्टेबल बना के रखता है, स्टेबलाइजेज, उसको क्या होगा, क्वाइल नहीं होने देगा। ठीक है, अब जब दोनों स्ट्रैंड हमारा अलग हो गया तो देखिए, एक स्ट्रैंड है 5 से 3, दूसरा है 3 से 5। तो अब जो ये स्ट्रैंड है 5 से 3 प्राइम वाला, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला, एक आधार बनाएगा नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए, 3 प्राइम से 5 प्राइम बनाने वाला। अच्छा, अभी हमने चर्चा किया था कि मुख्य एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। इसका एक खास विशेषता है कि वह सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम कर सकता है। तो देखिए, यह जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसका जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, 5 से 3 है तो क्या होगा, वो 5 से 3 प्राइम है, तो यहां क्या होगा, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। तो इस स्ट्रैंड के इस एंजाइम की मदद से यहां यह इस पर कंटिन्यूअस एक स्ट्रैंड बन जाएगा। लेकिन आपके पास गैस चूल्हा है, ठीक है, आपके पास सिलेंडर भी गैस से भरा हुआ है, लेकिन रेगुलेटर चाहिए ना गैस जलाने के लिए। खाना आपको बनाना है, आप पढ़ के यहाँ से गए हैं कोचिंग से, पता ना हम लोग कब मिलेंगे आमने सामने, मेरा भी हाथ खुजली करता है पीटने के लिए। तो खाना बनाना है आपको, भूख लगा है, आपके पास गैस चूल्हा भी है, सिलेंडर भी है गैस से भरा, आपका रेगुलेटर गायब हो गया, या माचिस का तिल्ली गायब है, या माचिस नहीं है, माचिस घर में नहीं है, माचिस बॉक्स घर में नहीं है, या रेगुलेटर नहीं है, तो गैस जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज, या इसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमेज। उस एंजाइम की हेल्प से हम एगो आरएनए प्राइमर यहां बनाएंगे। आरएनए प्राइमर, ये प्राइमर हम पहले लेंगे, किसके हेल्प से बनेगा, आरएनए प्राइमेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये आरएनए प्राइमर है। अब इस आरएनए प्राइमर की मदद से, यानी कि यही ये काम किया रेगुलेटर या गैस, इसका वो गलत बोल गए, रेगुलेटर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लाइटर। लाइटर चाहिए गैस जलाने के लिए, या माचिस की तीली। उसी तरह से ये आपका आरएनए प्राइमर हो गया। अब यह आरएनए प्राइमर किसके हेल्प से बना, तो आरएनए प्राइमेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम। घबराइए नहीं, सारे एंजाइम का नाम लिखवा रहा है। तो इसके हेल्प से प्राइमर बना। अब इस प्राइमर के हेल्प से
ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो की एंजाइम है, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है, वो नया डीएनए स्ट्रैंड बना दिया इस प्राइमर की मदद से। नया डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम बन गया। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह 5 से 3 है, इसका कंप्लीमेंट्री या पूरक लड़ी क्या होगा 5 से 3, तो ये तो इसी दिशा में काम करता है, बन गया। अब इस स्ट्रैंड पर तो नया डीएनए स्ट्रैंड बन गया, इसको आधार मान करके, ठीक है। इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहेंगे। यहां लिखे मैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग जैसे लीड करना, तो इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब ओल्ड स्ट्रैंड, जिसको आधार मान करके टेम्पलेट, जिसको वह डीएनए का स्ट्रैंड जिसको आधार मान करके नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए का वह स्ट्रैंड या डीएनए का वह पुराना स्ट्रैंड जिसको आधार मान करके नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाए, उसे क्या कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो यहां नया बन गया। अब आ जाइए इस डीएनए के इस स्ट्रैंड में, अब यह है 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब जैसे इस स्ट्रैंड में इधर से डीएनए बन गया, ठीक है, तो उस हिसाब से इधर से बनेगा नहीं बनेगा। जिस हिसाब से इधर से बन गया, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने यहां समझते हैं। आप लोग इसको उतार लिए हैं, तो नहीं उतार लिए हैं तो फोटो खींच लीजिए। अब इसको मिटा दें, इसको उतारिए, इसको हम समझा रहे हैं थोड़ा सा बाबू यहां बारीकी से समझना है। तो अब देखिए उसको हम बता के समझा रहे हैं। मैंने अभी इस फिगर में क्या समझाया कि यह जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो यहां से कंटिन्यूअस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के हेल्प से यहां तो कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बन गया, जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। यहां तो कंटिन्यूअस बन गया 5 से 3, किसके मदद से, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की मदद से, क्योंकि उसी डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन यह जो है 3 से 5 प्राइम, ये 5 से 3 है, तो इसका पूरा स्ट्रैंड क्या होगा, फिर यहाँ 5 होगा ना, 5 से 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ एंजाइम भी उसी डायरेक्शन में काम करता है, तो यहाँ तो बन गया। लेकिन अब इस स्ट्रैंड का हम बात करें तो इसको अगर हम इधर से बनाएंगे, अगर यहाँ भी इधर से बनेगा, तो अब इसका पूरक क्या होता है, इसका पूरक होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसका तो ये ना होगा। लेकिन आपका जो एंजाइम है जिसके हेल्प से न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जिसके हेल्प से नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, उसका काम करने का डायरेक्शन नहीं है, वही डायरेक्शन में काम करेगा ही नहीं। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की हेल्प से बना दें तो ये फिर क्या होगा, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। तो ये संभव है, नहीं संभव है, क्योंकि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं दे शो एंटी पैरेलल पोलैरिटी। वो क्या दिखाते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जैसे हम उस दिन बताए थे ना, ये आपका ये पोलैरिटी एक तरह है, ठीक है, लेकिन ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी दिखाता है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी समझ रहे हैं आप लोग। तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, तो यहां तो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये 5 से 3 आपका जो स्ट्रैंड है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है, तो इसका जो इसको टेम्पलेट मान के जो नया बनेगा वो तो 5 से 3 बनेगा। तो यहां तो आसानी से बन जा रहा है, इसलिए कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जिसके हेल्प से बन रहा है वो भी इसी दिशा में काम कर रहा है। लेकिन यहां दोनों गड़बड़ हो जा रहा है। अब यहां 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो इसका पूरा स्ट्रैंड क्या होगा, इसका पूरा स्ट्रैंड होना चाहिए आपको 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो इधर से हम बनाएंगे, अगर इधर से बना रहे हैं
तो एंजाइम कहेगा कि नहीं, हम तो इस दिशा में काम ही नहीं करना जानते हैं, हमसे तो इस दिशा में काम ही नहीं होगा। अगर आपको हमसे काम कराना हो, ये बात कौन बोलेगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, कि हमको तो 3 प्राइम से 5 प्राइम काम ही करने नहीं आता है। अगर आपको हमसे काम कराना है इस स्ट्रैंड के साथ, तो आपको अगर हमसे काम कराना है तो हम जब काम करेंगे तो अपने दिशा से काम करेंगे। किस दिशा से? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम। बात समझ में आ रहा है? तो ये संभव नहीं है, ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी मेंटेन नहीं करेगा। तब क्या किया गया? अब यहां एक समस्या का हल निकाला गया। चलिए, तो हल क्या है भाई? ठीक है, इसने कहा ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसने कहा ठीक है भाई, तू अपना ही मनमानी कर, तुम अपना ही मनमानी करो, लेकिन यहां से स्ट्रैंड मत बनाओ। ठीक है, छोटा छोटा एक बार लंबा डीएनए स्ट्रैंड मत बना लेना, छोटा छोटा स्ट्रैंड बना सकते हो ना अपना मनमानी करके, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये छोटा छोटा स्ट्रैंड बनाएगा अपने ही डायरेक्शन में, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3। और ये जो छोटा छोटा स्ट्रैंड बना, अगर इस गैप को भर दिया जाए, ठीक है, ये बनाया स्ट्रैंड 5 से 3, इधर से 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, छोटा छोटा स्ट्रैंड बनाया। और जो कह रहा है गैप है, इस गैप को अगर भर दिया गया तो इसको हम नहीं पढ़ लेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम। बात समझ में आ रहा है? तो इस समस्या से दोनों काम हो गया, यानी कि बेचारा जो की पॉलीमरेज एंजाइम है, जो की एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसका भी बात भी रह गया, वो भी खुश, वो भी जो उसका काम करने का दिशा वो भी नहीं बदला, और ये जो स्ट्रेंथ है इसका पोलैरिटी भी मेंटेन रह गया। खुश तो दोनों को करना है। तो इस स्ट्रेंड में जिसका पूरक स्ट्रेंड होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, कंटिन्यूअस स्ट्रेंड बन जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के हेल्प से, चलिए उसी दिशा में वो काम करता है। लेकिन इस स्ट्रेंड में जिसका पूरक स्ट्रेंड होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहां पर कंटिन्यूअस में स्ट्रैंड बन करके इधर से छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। किस दिशा में? 5 से 3, 5 से 3 बनेंगे। लेकिन इस 5 से 3 के बीच में गैप होगा, और इसको गैप को जो हम भर देंगे तो क्या हो जाएगा? भले बना है 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, लेकिन जब गैप भर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 से 5। बात समझ में आ रहा है? तो वही बाबू काम यहां किया गया है, सेम काम यहां किया गया है। यहां तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया, तो डीएनए का वह स्ट्रैंड जिस पर नया स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बन जाता है उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और डीएनए का वह स्ट्रैंड जिस पर नया डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूअस ना बन करके छोटे छोटे टुकड़ा में बने, उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, LAGGING, लैगिंग स्ट्रैंड। तो देख रहे हैं जो छोटा छोटा टुकड़ा है, हमने लिखा है 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, इसमें गैप है। ठीक है, इस गैप को जब भर दिया जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? 3 से 5, बाकी बात वहां समझाए हैं। तो ये जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट बना, इसको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहा जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये ओकाजाकी वैज्ञानिक का नाम है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर 11th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा सेल डिवीजन, उसमें पढ़ाए होंगे मियोसिस। तो मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पैकिटिन स्टेज में घटना होती है, आप लोगों को याद है, क्रॉसिंग ओवर। कुछ बच्चे पढ़े होंगे और कुछ पढ़ के भूल गए होंगे, तो याद कर लीजिए कि मियोसिस 1 सेल डिवीजन के पैकिटिन स्टेज, प्रोफेज 1 के, मियोसिस 1 सेल डिवीजन के प्रोफेज 1 के पैकिटिन स्टेज में घटना होती है क्रॉसिंग ओवर, जहां हम बताए होंगे कि 2 तरह के एंजाइम का मुख्य भूमिका होता है। एक को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसे हम जेनेटिक सीजर भी कहते हैं, आनुवांशिक कैंची या डीएनए कटिंग एंजाइम। और दूसरा बताए होंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसे कहते हैं डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम। तो जानते हो, इसी डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसको हम सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट को जोड़ देंगे। वो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा कि सबको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना बना के सबको जोड़ देगा। डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से सारे हम
इसको जोड़ देंगे, अब जोड़ देंगे तो ये भी लगातार हो जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों यहां से कट के दो नया स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, दो नया स्ट्रैंड बन के अलग हो जाएगा। तो अब जो नया स्ट्रैंड बन के अलग हुआ, अब मान लिया जाए यहां जो नया स्ट्रैंड आया, ठीक है, ऐसे ही खींच के बता देते हैं। तो ये आपका 5 से 3 था ना, फाइव से 3 था और ये हो गया 5 से 3। तो ये पुराना था, ये ओल्ड स्ट्रैंड था, तो इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? टेम्पलेट, TEMPLATE, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। ये ओल्ड स्ट्रैंड है। आज जो नया बना है ना, इसको क्या कहेंगे? रेप्लिकॉन, REPLICON। याद रखिएगा, ओल्ड जो स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड, जिसको आधार मानकर नया स्ट्रैंड बन रहा है, उसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। आज जो नया बना उसे कहेंगे रेप्लिकॉन, REPLICON, REPLICON, रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन क्या है? तो द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which formed by टेम्पलेट स्ट्रैंड या which formed with the help of टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम रेप्लिकॉन। और इस तरह से यही है डीएनए क्या, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बात नहीं आया है बाबू, तो आप ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ में आएगा। और ध्यान दीजिएगा, हम जितना समझा दिए, जितना बता दे रहे हैं, अभी लिखवा दे रहे हैं इसका मुख्य एंजाइम, उससे ज्यादा आपको किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड कंपटीशन में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए और जिस तरह से पता है वैसे ही नोट कर लीजिए, वही आपका फेयर हो जाएगा। और ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपके बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में क्या आएगा, क्वेश्चन दे देगा, एक फिगर दे देगा, यहाँ ए लिख देगा, बी लिख देगा, सी लिख देगा, कहेगा क्या है एबीसी भरिए। बिहार बोर्ड में सीधे सीधे प्रश्न 5 नंबर में आएगा कि एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि को समझाएं। तो आप फिगर बनाइएगा, आप बाबू फिगर भी बना दीजिएगा ना, जैसे हम बना दिए हैं, आपको अच्छा टीचर 2 नंबर दे देगा। और जिस ढंग से हम बोले हैं लिख दीजिएगा, तो आपको अच्छा टीचर को मन करेगा कि हम 7 नंबर दे दें 5 नंबर के सवाल में, लेकिन देगा वो 5 नंबर। तो फिगर ध्यान दीजिए और हम जैसे जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिखिए, इससे ज्यादा बाबू आपको नहीं पढ़ना है। और थोड़ा सा आप किताब पढ़ेगा ना एनसीईआरटी, तो थोड़ा आपको परेशानी होगी, लेकिन आप पहले मेरा वीडियो 2 बार देख के समझ लीजिए, फेयर कर लीजिए, फिर किताब पढ़िएगा, लगेगा कि बात इससे हम ज्यादा जान गए। तो अब हम लोग बाबू नोट करेंगे 1 बाय 1 एंजाइम जो काम करता है। इसको आप लोग यहां तक नोट कर लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा के। तो आप लोग सिर्फ एंजाइम का नाम नोट करते चलिए जो इस डीएनए रेप्लिकेशन में यूजफुल होता है। अभी जैसे हमने बताया था, इसमें बहुत सारे एंजाइम भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो उस एंजाइम का ग्रुप नाम है रेप्लिजोम्स, REPLISOMES, रेप्लिजोम्स। हम अब एक और चीज यहां बताना भूल गए इस फिगर में। सारा काम हो गया, तो यहां आरएनए प्राइमर लिखे हैं। अब देखिए, ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसका पूरा का स्ट्रैंड भी डीएनए होगा। तो जब सब काम हो गया, तो अब लाइटर का काम हो गया या माचिस की तीली का काम हो गया, खाना बन गया, तो क्या करेंगे, फिर गैस चूल्हा पर रख देंगे माचिस या लाइटर, वहां से हटाएंगे ना, अलग हटाएंगे ना, काम हो गया। तो ये इसका काम क्या था? इसका काम था जिसकी डीएनए पॉलीमरेज और इसके हेल्प से डीएनए बना दिया। अब बनाने के बाद एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है आरएनएज। क्या नाम होता है? आरएनएज। उस आरएनएज के हेल्प से इसको हम क्या करते हैं, हम मिटा नहीं रहे हैं, फिगर ऐसा ही रहने दीजिए। आरएनएज के हेल्प से हम आरएनए प्राइमर को हटा देंगे।
आरएनए की हेल्प से क्या करेंगे, आरएनए प्राइमर को डिग्रेड कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, खत्म हो गया। अब तो यहाँ गैप हो जाएगा ना, तो गैप हो जाएगा तो गैप को बनाना पड़ेगा। तो उस गैप को भरने के लिए एक दूसरा एंजाइम का सहयोग लेंगे जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या डीएनए पॉलीमरेज 1। उस डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से या हम इस गैप को भर देते हैं या सील कर देंगे वो डीएनए बना के। कोई दिक्कत? अब आप लोग लिखते जाइए। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें? सबसे पहला काम होता है डीएनए को खोलना। तो डीएनए को खोलने वाले एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज HELICASE या इसका नाम क्या है? डीएनए गायरेज। तीनों नाम बाबू याद रखिए, परीक्षा में कोई नाम पूछ सकता है। या इसका और क्या नाम है? टोपोआइसोमेरेज। ठीक है। और इसका काम क्या है इस तीनों एंजाइम का? ये काम क्या करता है? तो इस तीनों एंजाइम का रूल क्या है? इसे कहते हैं डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम। इसको क्या कहते हैं? डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम। डीएनए को खोलने वाला एंजाइम। क्या कहते हैं इसको? डीएनए अनवाइंडिंग। डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम हो गया पहला। अभी खुल गया तो क्या बोले थे? जैसे देखते हो कि अब जैसे घर में क्या होता है कि छोटी बहन होती है या दीदी लोग होती है, लोग अपना चोटी बना के रखती है। अब ठंडा का दिन है, पूरा जनवरी पूरा दिसंबर कोई स्नान नहीं करे, चोटी खोले ही नहीं। एक ही बार मार्च महीना में चोटी को खोला जाए। खोलने के बाद तो चोटी सीधा रहेगा। तो क्या उपाय है भाई? अगर दो भाई है, बहन एक है, झगड़ा हो तो दोनों कस के खींचो। तो जो दो कस के खींचोगे वो सीधा रहेगा, उसी को कहेंगे एसएसबी प्रोटीन। ठीक उसी तरह से डीएनए का नेचर है, वो क्वाइल है, खोलिएगा तो छोड़ दिएगा तो फिर अपने से ऐसा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से। तो अब क्या करना पड़ेगा? एसएसबी प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन प्रोटीन कहेंगे? सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी प्रोटीन। इसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। याद रखिए, एस से क्या हुआ? सिंगल। एस से क्या हुआ? स्ट्रैंडेड। बी से क्या हुआ? बाइंडिंग। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है? इसको लिखिएगा फॉर स्टेबिलाइजिंग। क्या? फॉर स्टेबिलाइजिंग एसएस डीएनए। फॉर स्टेबिलाइजिंग किसको? एसएस डीएनए को। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबल रखेगा। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों स्ट्रैंड ये हो गया। आप किसका हेल्प लेंगे? तो उसके बाद एंजाइम लेंगे हम आरएनए प्राइमेज। कौन एंजाइम लेंगे? आरएनए प्राइमेज। या इसे डीएनए डिपेंड, यही लिखी थी, आरएनए प्राइमेज लिखिए। तो इससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ, इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं। आरएनए प्राइमेज को क्या कहते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए प्राइमेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। कोई दिक्कत? तीसरा एंजाइम हो गया आरएनए प्राइमेज, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। चौथा एंजाइम क्या होगा बाबू? चौथा एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसके बारे में हम पहले ही बता दिए हैं। क्या बताए हैं? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को हम बताए हैं, जो चौथा एंजाइम है, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बताए हैं
इसे कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है, पहले ही बता चुके हैं ना क्या कहा जाता है इसे, कोरेनबर्ग एंजाइम। यही की एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, तो लिखिएगा कि ये फॉर्मेशन ऑफ, इसके हेल्प से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है ओनली इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ध्यान से सुनो बाबू, डीएनए पॉलीमरेज का क्या है काम, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये 4 एंजाइम हुआ, लिख लिया आप लोग। मैं पहले ही बाबू बोलता हूं कि आप लोग रफ कॉपी लेके जरूर बैठिए, और यह चीज किताब में सिलसिलेवार ढंग से बाबू नहीं मिलेगा, तो इसको आप लोग लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो। हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 4 एंजाइम चूंकि नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा ऊपर। अब हम लोग देखेंगे 5वां एंजाइम हमारा क्या है। पांचवा एंजाइम देखिए, RNase। पहले भी बताए होंगे कि बायोलॉजी के जिस शब्द के अंत में ASE शब्द मिले मतलब क्या है, वह एक एंजाइम का नाम है। RNase ये क्या करेगा एंजाइम, तो डिग्रेडेशन ऑफ मैंने बाबू तोड़ देना, उसको खत्म कर देना, तोड़ देना छोटे छोटे पार्ट्स में। डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, हो गया। छठा एंजाइम देखिए क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये क्या करेगा, तो ये इसको लिखेंगे सीलिंग ऑफ गैप, फॉर्म बाई आरएनए प्राइमेज। फॉर्म बाई आरएनएज। और छठा एंजाइम क्या लिखे हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब कहिएगा सर इसका आप हिंदी लिखवाइए, तो बाबू एंजाइम का हिंदी अंग्रेजी वही होता है। हिंदी कठिन है याद रखना, और अंग्रेजी आसान है। नहीं बाबू समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार वीडियो पढ़िएगा, और ज्यादा दिक्कत हो तो फोन करके पूछिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा, हम बताएंगे। तो यहां लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसका काम क्या है, तो सीलिंग ऑफ गैप, सुने ना, भरना। तो सीलिंग ऑफ गैप, दरार को भरना या गैप को भर देना, फॉर्म बाय आरएनएज। जो आरएनएज जो है ना, जो आरएनए प्राइमर को खत्म कर देता है, ये आरएनएज। तो आरएनए प्राइमर को हटा दिया तो वहां गैप बन गया ना भाई, पूरा डीएनए स्ट्रैंड होना चाहिए ना। तो उस गैप को इसी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, उस गैप को इसी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की हेल्प से क्या किया जाता है बाबू, भर दिया जाता है। वही लिखे हैं सीलिंग, मतलब गैप, सीलिंग ऑफ गैप, गैप का भरना किससे, फॉर्म बाय आरएनएज। यह जो एंजाइम आरएनए प्राइमर को तोड़ दिया, हटा दिया, उससे जो गैप बना उसको ये भरने का काम करता है। कोई दिक्कत बाबू। 7वां एंजाइम यहां है, जो अंतिम एंजाइम कहेंगे, डीएनए लाइगेज।
डीएनए लाइगेज। ये क्या करेगा, ये इसके हेल्प से क्या होगा, तो फॉर्मेशन बने बनाना, क्या, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ा है इसके पहले, थोड़ा थोड़ा याद है। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे ना, उसी न्यूक्लियोटाइड के हेल्प से बनता है न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का से क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा एंड ज्वाइन मतलब जोड़ देता है, इसको जोड़ेगा, ज्वाइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो सातवां एंजाइम क्या लिखवाए हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट था उसको जोड़ देगा। इस तरह से 7 एंजाइम हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया में भाग ले रहा है और सबका रोल है। पहला डीएनए को खोलने वाला एंजाइम, जिसे डीएनए गाइडेज या डीएनए हेलिकेज या डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम कहे, उसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल गए। उसके बाद दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल रखने वाला, मतलब फिर से वो मुड़े नहीं, फिर से लूप ना बनाए और फिर से वो क्वाइल ना हो, उसको रोकने के लिए हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन या एसएसबी प्रोटीन। उसके बाद हम क्या लिए थे, आरएनए प्राइमेज एंजाइम, जिसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं। तो आरएनए प्राइमेज की हेल्प से आरएनए प्राइमर बन गया था। फिर हमने चौथा एंजाइम क्या लिया था, चौथा चीज क्या लिया था, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, जिसके हेल्प से न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूअस बन गया था। अब हमने आरएनए एज लिया, तो आरएनए प्राइमर के हेल्प से हमने डीएनए बना दिया। बनाने के बाद इसका रोल, अब हम प्राइमर को हटाएंगे, तो हटाने के लिए आरएनए एज लेते हैं, जो आरएनए प्राइमर को डिग्रेड, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बांट को हटा देता है, खत्म कर देता है, डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फिर वहां गैप हो गया, तो इस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की हेल्प से उस गैप को हम भर देते हैं और लास्ट में डीएनए लाइगेज लेते हैं। इससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जुट जाएगा और इस तरह से एक डीएनए से क्या हुआ बाबू, 2 डीएनए स्ट्रैंड बन गया। आप जो हम बाबू फिगर यहां बनाए थे ना, डीएनए रेप्लिकेशन का फिगर, वो फिगर बना दीजिएगा, 7 एंजाइम का नाम लिख दीजिएगा और खाली लिख दीजिएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म का अध्ययन डिटेल में आर्थर कॉरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। मैंने उन्होंने क्या लिख देना है आपको कि द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज गिवन बाय आर्थर कॉरेनबर्ग। तो ये लिख करके वो फिगर बना दीजिए, 7 एंजाइम का नाम लिख दीजिए और आप 5 में 5 नंबर पा लीजिए। आप यहां लिख सकते हैं कि ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड को आप हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट, ठीक है। ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट कहा जाता है और जो न्यू या न्यूली फॉर्म जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा रेप्लिकेशन के द्वारा, उसको क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन कहते हैं, रेप्लिकॉन, ठीक है।
ओल्ड डीएनए स्टैंड को टेम्पलेट कहते हैं, न्यूली फॉर्म डीएनए स्टैंड को रेप्लिकॉन कहते हैं, बस और कहीं कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। कोई बाबू दिक्कत हो तो आप कमेंट लिखिए और इसको ऐसे ही याद कर जाइए, फिगर बना जाइए, साथ में एंजाइम का नाम याद रखिए, उनका काम याद रखिए। इससे ज्यादा आपको बायोलॉजी से रिलेटेड किसी कंपटीशन में भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन क्या पढ़ेंगे, थोड़ा आप लोग भी पढ़ के आइएगा। अब हम लोग बाबू क्या देख लिए, डीएनए से डीएनए किस विधि से बनता है, कौन तरीका से बनता है, तो अर्ध संरक्षित विधि से बनता है। क्रिया विधि क्या है हमने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कल डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, यानी कि अनुलेखन प्रक्रिया क्या है, और सजीवों में दोनों तरह के सजीव पढ़ना, प्रोकैरियोटिक सजीव, कैरियोटिक सजीव, दोनों में यह कैसे संपन्न होता है अनुलेखन प्रक्रिया। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी किताब या जो भी किताब है हम आपको फिर समझाएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। और वो सबको जो लोग किसी ने हमको दावत नहीं दिया फिर भी हम बोल रहे हैं हैप्पी ईद उल अदा। दावत किसी ने हमको नहीं दिया है, आप लोग पढ़िए मन लगा के। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और आप बहुत विश्वास रखिए कि इपारी 4-5 ही बच्चे बचिया थे जिनको 90 से ज़्यादा नंबर आया था, हाईएस्ट 94 था। आप लोग मन लगाइएगा तो ऑनलाइन क्लास से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका भी रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा पहले आया है, और इससे आप अच्छा कीजिएगा, पूरा उम्मीद है। धन्यवाद।